गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और आज की क्लास में हम लोग अपनी 12th की इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग 12th की बुक इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों को पता है हम लोग एग्रीकल्चर वाला पार्ट, इंडस्ट्री वाला पार्ट और उसका डेमोग्राफी वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला पार्ट। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधा कंसेप्ट पे आते हैं कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशन क्या होता है पहले हम देखेंगे। ऑक्यूपेशन सुनते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है पेशा, मतलब काम। कोई पर्सन क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो वर्क परफॉर्मेंस की बात करें तो वर्क परफॉर्मेंस में हम 3 पार्ट में अपनी इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। उस टाइम भी और आज भी हम अपनी इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ये बहुत कॉमन वर्ड है जो आप लोग हमेशा से सुनते आए हो कि प्राइमरी सेक्टर में कोई पर्सन काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो किस काम में एंगेज होगा, एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज में वो पर्सन एंगेज होगा। कोई पर्सन सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो क्या काम कर रहा है, वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है। इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। अब इंडस्ट्री क्या होता है एक वर्ड में अगर हम देखें तो इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है, मैंने आपको बताया था ये इंडस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, जहां पे हम रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड में चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की। टर्शियरी सेक्टर में जाती हैं सारी सर्विसेज और सेवाएं। आप बात करो बैंकिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, फाइनेंसिंग की, ये सब किस में जाता है, हमारा टर्शियरी सेक्टर में। तो इतना हमें समझ में आया कि उस टाइम पे भी हमारी इकोनॉमी इन 3 चीजों में एंगेज थी, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब पिछले 3 टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों के माइंड में ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इंडिया इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं था। इंडस्ट्री में हमने देखा कि हम मैन्युफैक्चर तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, एक हैंडीक्राफ्ट में था जो हम कुछ परफॉर्म कर रहे थे, और हैंडीक्राफ्ट में भी डीके होने लगा था जिसके हमने रीजन भी देखे थे। तो इंडस्ट्री में आप मुझे बताइए, क्या इंडस्ट्री में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे? नहीं कर रहे थे। सर्विसेज की तो बात ही नहीं है क्योंकि ना हमारे यहाँ की कंपनी थी, ना बैंकिंग, फाइनेंस, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ डेवलप ही नहीं था। तो सर्विसेज में बहुत सारे लोगों का एंगेज होने का मतलब ही नहीं था। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर सेटअप करके गए थे चीजें, रेलवेज वगैरह की बात करेंगे, ये सारी चीजें, कुछ चीजें ब्रिटिशर यहाँ पे सेटअप करके गए थे, उन्हीं चीजों में हम थोड़ा बहुत जो था वो इन्वॉल्व थे। अब देखते हैं एग्रीकल्चर। ये हमें पता है कि हमारा एक मेजर पॉपुलेशन है वो क्या काम कर रहा है, एग्रीकल्चर में काम कर रहा है। स्टिल हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज, फूड की प्रॉब्लम होती है, उसके भी डिफरेंट रीजन है, वो यहाँ का पार्ट नहीं है। बट हमारा जो मेजर पॉपुलेशन है वो कहाँ पे एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में। लेकिन ये जो डाटा है ये अभी का नहीं है, ये डाटा है कब का, आजादी की बात की जा रही है, टिल 1950 तक का डाटा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, ये वो डाटा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वी The people of India, जो हम सब लोग थे, वो मोस्टली किसमें 70 to 75% ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पूरा देख चुके हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट में ही। एग्रीकल्चर क्या था, एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जमींदारी सिस्टम किस तरीके से हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, ये सब हम देख चुके हैं। यहाँ पे कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी है इन चीजों की। इंडस्ट्री में ओनली 10% पीपल आर एंगेज्ड इन इंडस्ट्री। उसके बाद हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विसेज की, तो अप्रॉक्स 15 to 20% पीपल आर एंगेज्ड इन द टर्शियरी सेक्टर। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो ये डाटा तो पेपर में आना ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता है कि कितना परसेंट कहाँ पे था। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाई, कंडीशन रीजन पूछा जाए कि व्हाई मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये क्वेश्चन आता है सीधा। तो व्हाट आर द रीजन दैट यू मेंशन, आप क्या रीजन मेंशन करोगे? सिंपली कि इंडस्ट्री एंड टर्शियरी सेक्टर वाज नॉट वेरी मच इन्वॉल्व्ड एट दैट टाइम। इंडस्ट्री सेक्टर में वी आर ओनली इंडल्ज इन द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एंड दैट टू इज डिकेइंग। रीजन हम देख चुके हैं, ठीक है। सर्विसेज में इंडिजीनियस, इंडिया में बना, देखो अभी भी आज भी हम लोग जो कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोग देख रहे हो ना, हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, तो वी आर नॉट इंडिजीनियस। इंडिया में अभी भी बहुत सारी चीजों में हम पीछे हैं, प्रोडक्शन में पीछे हैं। हम लोगों की ये सेक्टर जो है ना, ये एट प्रेजेंट भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन जो है इंडिया के खुद के नाम की चीजें प्रोड्यूस करके आगे फर्दर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये चीज के लिए हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये चीजों में एंगेज होना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। वी आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड देयर आर सम प्रॉब्लम्स, ड्रॉबैक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी अवेलेबल थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो डोमिनेंट पोजीशन पे कौन था, एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर वाज इन डोमिनेंस पोजीशन, ओके। सबसे लोएस्ट हमने देखा क्या था, इंडस्ट्री और टर्शियरी को आप एक तरीके से सेम बैलेंस में तोल सकते हो, और इंडस्ट्री तो है ही सबसे कम, ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी देयर वर रीजनल वेरिएशन, ठीक है। रीजनल वेरिएशन थी बहुत सारी जगह पे। रीजनल का मतलब आ गया तो क्या हो गया, एरिया वाइज।
ठीक है। रीजनल का मतलब क्या हो जाता है, एरिया वाइज वेरिएशन मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि कुछ जगहों पे तो एग्रीकल्चर डोमिनेंट में आ रहा था और कुछ जगह पे हमें बाकी चीजें भी डोमिनेंस में दिख रही थी। तो क्या चीजें थी, हम बात करते हैं मद्रास प्रेसिडेंसीज की। ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है ये आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया और कर्नाटका हो गया। ये सारे एरिया में हमें एग्रीकल्चर की डोमिनेंस दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की डोमिनेंस दिख रही थी। वहीं हम बात करते हैं बॉम्बे एंड बंगाल की, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हमें थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा था और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बहुत ज्यादा दिख रही थी। आपको हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको पता होगा ना कि ये एरियाज पूरी तरीके से ब्रिटिशर ने पहले आते ही इन एरियाज को ही टारगेट करा था ट्रेड वगैरह के लिए। तो यहाँ पे भी बॉम्बे और बंगाल की बात की जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। यहाँ पे उसी टाइम पे एग्रीकल्चर थोड़ा सा डिक्लाइन पोजीशन में दिखा था। हम बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर की वर्कफोर्स बढ़ती हुई दिखाई दी हमें कहाँ, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब में। अब हमने एक वर्ड यूज करा वर्कफोर्स। तो व्हाट इज वर्कफोर्स, वर्कफोर्स हमें समझ में आ रहा है द पीपल जो काम कर रहे हैं, जो पीपल काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं हमें देखो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें आगे जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे ना वी विल डिस्कस अबाउट दिस, बट वर्कफोर्स में देखो सारे लोग काम नहीं कर सकते हैं। आजकल तो रूल बन गया है, कानून आ गया है, उस टाइम पे बहुत लोग काम कर रहे थे, बट अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करूं तो 15 टू 59 वाली जो एज है ना ये वर्कफोर्स पॉपुलेशन में काउंट की जाती है। 15 से बिलो भी काम करना नहीं अलाउ और 15 से ऊपर भी ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन में चले जाते हैं। तो 15 टू 59 जो है ये वर्कफोर्स वाली पॉपुलेशन में आ जाते हैं हमारे यहाँ लोग। ये उस टाइम की बात थी। अगर मैं थोड़ा सा आपको आज के सिनेरियो में भी कंपेयर करके चीजें बताऊं तो आज के सिनेरियो में भी चीजें हैं कि एग्रीकल्चर डोमिनेंट पोजीशन पे है, कुछ ड्रॉबैक्स अभी भी हैं, लेकिन हाँ उस टाइम से एग्रीकल्चर में चीजें इंप्रूव हुई हैं अगर आप 1950 से कंपेयर करोगे। सर्विस सेक्टर आज के टाइम पे हमारा बहुत हाइक हो गया है। देखो इंडस्ट्री में हमने उतना ग्रो नहीं करा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो, बट सर्विस सेक्टर जो इंडिया में आज के टाइम पे है तो आप सीधा देखोगे सर्विस सेक्टर जो है वो काफी हद तक ग्रो कर गया है। तो हमने प्राइमरी से, अगर मैं एक वर्ड लाइन यूज करूँ कि हमने प्राइमरी से सीधा टर्शरी पे जंप करी है तो ये लाइन गलत नहीं होगी। हम लोगों ने बीच में प्राइमरी से सेकेंडरी पे स्किप नहीं करा है क्योंकि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमारे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है अभी भी। ओके, सो दैट्स अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अगली वीडियो में हम लोग रेलवेज और ब्रिटिशर के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ये सब कुछ स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।